हे गाइस, वेलकम बैक टू एड्यूप्रोज एजुकेशन दैट मैटर्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हम लोग अगर कोई भी वीडियोस डालें तो आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाए और आपके किसी के ज़रिए शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े आपको, और आप खुद ब खुद इस चैनल पे आओ, हमारे क्वेश्चंस को आंसर करो, अपने क्वेश्चंस को रखो और सेशंस को एंजॉय करो। तो जैसा कि आप जानते हो, फिजिक्स में मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक सीरीज बनाना चाह रही थी और मैं थर्ड लेक्चर पे यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक कवर कर चुका था मैंने उस सीरीज में। बट बच्चों के ज्यादा क्वेश्चंस या ज्यादा मतलब क्योरीज ना आने की वजह से मैंने सोचा मैं इस बात की तह तक जाऊं और मैं पता लगाऊं, सीआईडी की तरह, कि आखिर रीजन क्या है कि बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये पता चला कि बच्चों का मोशन कंप्लीट नहीं है। तो आई वॉज लाइक ओके, ये भी करा दिया जाए। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ आपके व्यूज से या सिर्फ आपके देख लेने से मतलब नहीं है, हम लोगों को ये मतलब है कि आप तक हर एक चीज पहुंचे, आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। आप गांव के अंदरूनी जगह पे भी रहते हो फिर भी आपको एजुकेशन मिले। तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करो, थम्स अप दो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो ताकि ये वीडियोस, ताकि हमारे चैनल ज़्यादा ऊपर जाए और आपको और भी अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए आई एम कैंडल डिकोस्टा। मैं बीटेक परस्यू कर रही हूँ और मैं फिजिक्स क्लास 9th आप लोगों का ले रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है मोशन। मोशन इज बेसिकली चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम तो बढ़ रहा है ना भाई। चेंज ऑफ पोजीशन मान लो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो दैट इज इन मोशन। अब मोशन ना रिलेटिव होता है, मतलब हमारे रिलेटिव नहीं, मोशन के रिलेटिव। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। मान लो किसी का मर्डर करना है मुझे अब करना नहीं है, बस मान लो, सपोज। और मुझे ना किसी ने पैसे दिए हैं कि तुम्हें इस पर्टिकुलर बंदे का मर्डर करना है। मैं बस में चढ़ी, मैं बस में एक सीट पे बैठ गई और मेरे सामने वाले सीट पे वो इंसान बैठा हुआ है। तो जिन्होंने मुझे मर्डर करने का पैसे दिया है उन्होंने मुझे फोन किया, ठीक है, कि तुम कहाँ हो, वो कहाँ है। तो मैंने बोला अच्छा, उन्होंने पूछा तुम वो कहाँ है, तो मैंने बोला मेरे सामने है, बैठा हुआ है। और उनका एक आदमी और है जो कि बस के बाहर है, उन्होंने उसको भी कॉल किया। उन्होंने बोला उससे कि वो इंसान कहाँ है जिसे हमें मारना है। तो उसने बोला वो तो बस में है और बस चल रही है, यानी वो चल रहा है। तो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया। उन्होंने पूछा तुम कहाँ हो, तो मैंने बोला बस में हूँ। तो ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें जानना था कि उसके हिसाब से तो वो आदमी मूव कर रहा, मेरे हिसाब से रुका हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्हें क्या जानने की जरूरत पड़ी कि मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ यानी रिफरेंस कहाँ है। तो किसी भी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने की जरूरत आपको पड़ेगी तो आपको एक चाहिए होगा एक रेफरेंस, और उस रेफरेंस के रिलेटिव में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं बोल रही हूँ सन राइज हो रहा है और मैं स्पेस में चली जाऊँ, सन तो रुका हुआ है भाई, कैसे बोल रही हो तुम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं दूसरी जगह पे जाके सन को देख रही हूँ, मैं अर्थ से देख रही हूँ तो सन राइज कर रहा है यानी सन मूव कर रहा है। मैं स्पेस में जाके देख रही हूँ तो सन मूव ही नहीं कर रहा है। तो वी नीड अ रेफरेंस टू डिफाइन मोशन। ठीक है। तो मोशन इज नॉट जस्ट, अगर कोई आपसे पूछे तो मोशन इज नॉट जस्ट चेंज ऑफ पोजीशन। मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस के हिसाब से वो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोशन में शायद ही ये कुछ कुछ स्कूल्स में पढ़ाए जाते होंगे क्वांटिटीज के बारे में। अब इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है तो आप मुझसे ये मत पूछना कि दीदी इसके ऑब्जर्वेशंस बताओ कि आप नेचर में कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स का टर्म आप मान सकते हो। मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड आपको दुनिया में दिखता है? नहीं ना दिखता, आप मानते हो उसे। तो हम लोगों ने भी कुछ डिफाइन कर दिया ताकि हमारे काम आसान हो जाए। तो क्वांटिटीज यानी जितनी भी हमारे पास स्पीड हुई, डिस्टेंस हुई, वेलोसिटी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, हमने उसे दो ग्रुप में बांट दिया। एक आता है मेरे पास स्केलर और दूसरा ग्रुप है मेरे पास वेक्टर। वो हर एक चीज, वो हर एक क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखता है दैट इज स्केलर। वो हर एक क्वांटिटी जो मतलबी है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मतलब रखता है दैट इज माय वेक्टर। ओके। मैग्नीट्यूड और अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं करती हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपके पास चार डायरेक्शन होता है, राइट? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप बीच में खड़े हुए, मैं आपको बोली कि आप 4 मीटर मूव करो, तो आपकी मर्जी है भाई, मैं इधर मूव करूं, मैं उधर मूव करूं, मैं कहीं भी 4 मीटर मैं मूव कर गई।
कहीं भी 4 मीटर आप मूव कर जाओगे। और नहीं, मैंने अभी बोला नहीं फिर से वापस आओ, तो आप फिर से वापस आओगे, और मैं अब बोल रही हूँ आपको कि आप 4 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव करो। तो क्या होगा, आपको मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आपको मैंने बता दिया कि आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो दैट इज मैं वेक्टर कर रही हूँ। जब मैंने आपको डायरेक्शन भी दिया और मैंने आपको डायरेक्शन नहीं दिया, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप किधर मूव कर रहे हो। मूव ही नहीं कर रहे हो, मतलब मूव तो करना है भाई, मैंने 4 मीटर बोला तो आपको मूव तो करना है। तो आप किधर मूव कर रहे हो मैं उसको डिफाइन नहीं कर रही हूँ, तो दैट इज स्केलर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी मोशन है। अभी मोशन होता कैसे है भाई? तो मोशन 3 तरीके से होता है बेसिकली। मोशन कैन बी डिफाइंड एज रेक्टिलिनियर, ऑसिलेटरी और सर्कुलर। रेक्टिलिनियर इज स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधा सीधा मूव करो, सीधा सीधा आ जाओ। ऑसिलेटरी इज बेसिकली, आप इसको समझ सकते हो स्विंग की तरह, एक झूले पे अगर आप बैठते हो आगे पीछे जो मोशन होता है वही वही होता है ऑसिलेटरी। सर्कुलर तो सबको समझ में आ रहा है, सर्कुलर इज बेसिकली एक सर्कल में मूव कर रहा है। ये असल में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना भी है सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन बाद के लिए बचा के रखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मुझे समझ में नहीं आता है इसमें कंफ्यूजन कैसे होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि आपको दोबारा बस एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़े और फिर उसके बाद आपका क्लियर हो जाए। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी से आपका सब क्लियर हो जाना चाहिए। स्केलर मैंने क्या बताया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट इसको डायरेक्शन से भी मतलब है। तो डिस्टेंस इज बेसिकली, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो और वो टोटल पाथ कितना कवर करता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि मैं स्कूल जाती थी, ओके मैं स्कूल जाती थी तो एक किलोमीटर का मेरे पास एक पाथ मिलता था और एक मेरे पास 500 मीटर का पाथ मिलता था। तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं 500 मीटर वाले से क्रॉस कर जाऊं। तो दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट, कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ ले रही हूँ अपने स्कूल जाने तक। और डिस्टेंस, जो बेवकूफ होते थे आई गेस, वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करके स्कूल जाते थे। तो दैट इज देयर डिस्प्लेसमेंट, कि वही है पाथ, ओरिजिनल पाथ, मगर मैंने तो शॉर्टेस्ट लेने का ठाना है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, जो मैंने बोला। डिस्प्लेसमेंट इज, ओके यहाँ पे गलत हो गया है, दिस शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको समझ में तो आ रहा है क्योंकि मैंने शॉर्टेस्ट पाथ लिख दिया। और डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कांट बी, अभी इसको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जाम्पल है ये। सब आपको सब डिस्टेंस निकालना है, ये सारे यूनिट्स में दिए हुए हैं, कोई मीटर, किलोमीटर, 25 यूनिट है, 50 यूनिट है और 100 यूनिट है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ? 25 यूनिट कवर किया। दिस वुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए। अभी क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए देन ए टू बी। ठीक है, ये ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, तो कितना ट्रेवल किया? 25 प्लस 50, राइट। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो गया? 75 यूनिट्स इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अभी क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी देन सी देन बैक टू ए, यानी कि ओ से बी गया, फिर सी गया, ओ से बी गया, फिर सी गया, उसके बाद ए पे वापस आ गया। यानी जाने में उसने 100 ट्रैवल किया और वापस आने में कितना ट्रैवल किया? कितना ट्रैवल किया जल्दी बताओ? 25 प्लस 50, यानी ओवरऑल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए पे वापस आने तक? 175 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, सी दिस, मैं दूसरा कलर इसके लिए यूज करती हूँ ग्रीन। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी देन सी देन बैक टू ए, यानी मूवमेंट वही है कि ये ओ से ए बी जा रहा है, सॉरी ओ से बी जा रहा है। एक सेकंड मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा गंदा सा हो गया है। क्या बोल रही है? बात तो वही है कि ये ओ से बी जा रहा है, ओ से बी जा रहा है, फिर सी जा रहा है, फिर वापस से ए पे आ रहा है। ओके, तो अभी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करूंगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करूंगी कि, तो देखो भाई मैं दिमाग लगाऊंगी, मुझे ओ से तो जाना है ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए।
तो मैं क्या करूंगी, क्यों ना मैं ओ से डायरेक्ट ए ही चले जाऊं, सी क्यों जाना भाई, जब सी की जरूरत ही नहीं, मुझे वापस ए ही में आना है। तो जब मैं दिमाग लगा के सबसे कम वाला डिस्टेंस यूज कर रही हूँ, यानी सिर्फ मैं ओ से ए मूव कर रही हूँ, इतना आगे पीछे नहीं कर रही हूँ जहां मुझे रुकना ही नहीं है, तो मैं कितना डिस्टेंस असल में ट्रैवल कर रही हूँ, यानी 25 यूनिट में असल में ट्रैवल कर रही हूँ, और वही हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जैसा आप हमेशा करते हो, मुझे इस बार शायद बताने की जरूरत ना पड़े। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूँ और जल्दी से बनाओ, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पॉज कर लो वीडियो को। एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 रिवोल्यूशंस, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हाफ अ रिवोल्यूशन। हिंट के तौर पे मैंने दे दिया है कि सर्कमफेरेंस एक सर्कल का 2 पाई आर होता है, आर यानी कि रेडियस, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो यार। सो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया और आपसे बन गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद आप जाके एनसीईआरटी बनाओ भाई, आपसे तुरंत तुरंत सारे शूशटाक आपसे सारे क्वेश्चंस बनने हैं। तो इसके सॉल्यूशन देख लो आप, इसका सॉल्यूशन किधर गया, इसका सॉल्यूशन इज बेसिकली, इसका रेडियस मुझे पता है 2 मीटर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि मैंने कितनी बार उस सर्कुलर पाथ को ट्रैवल किया, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, और उसके सर्कुलर पाथ का क्या सर्कमफेरेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 3 दिया हुआ है और सर्कुलर पाथ का रेडियस आर के हिसाब से उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और आर मुझे 2 पता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 पाई मीटर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है, डिस्प्लेसमेंट दिमाग लगाने को बोलता है, वो क्या बोल रहा है कि मैं अगर किसी पॉइंट ओ से उस सर्कल के स्टार्ट करता हूँ, मैं तो 3 बार घूम के मुझे ओ ही पे आना है, यानी 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अभी मैं दिमाग लगाऊंगी, मुझे 3 बार कंप्लीट होके आखिरकार ओ ही पे आना है, तो मैं मूव ही नहीं करती हूँ, दिस इज माई शॉर्टेस्ट पाथ, मैंने मूव ही नहीं किया, मूव ही नहीं किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया, फाइनल और इनिशियल पोजीशन मेरा दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा था, हाफ और रिवोल्यूशन, हाफ और रिवोल्यूशन भी वैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मैंने कितने ट्रेवल किए, हाफ, मतलब सिर्फ ए से मैं बी पे गई कुछ इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई मीटर्स मैंने ट्रेवल किया। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है भाई, दिमाग लगाओ, मुझे जाना तो ए से बी ही है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी इतना सर्कुलर पाथ अंडे जैसा कुछ ट्रैवल नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट लीनियर चली जाऊंगी, मतलब यहां से मैं डायरेक्ट यहां चली जाऊंगी, तो दैट इज 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर यानी 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज 4 मीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको एक एग्जांपल मैं दूंगी और आपको तुरंत समझ में आएगा, मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा इस पे टाइम देने की जरूरत है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी हाईवे पे अपनी कार मूव करा रहे हो और आप मूव कर रहे हो एक स्पीड से, ओके, तो आपको क्या लगेगा, मैं हर एक सेकेंड के बाद उतना ही आगे बढ़ रहा हूँ, राइट, हर एक सेकंड या हर एक किलोमीटर देख लो, हर एक घंटे के बाद, मैं हर एक घंटे के बाद एक ही किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, हर एक घंटे के बाद एक ही किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, क्योंकि सामने कुछ नहीं, आप आराम से मूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में हो तो क्या होगा कि आपको लगेगा 1 घंटे के बाद मैंने 2 मीटर ट्रैवल किया, फिर 2 घंटा मैंने रुका रहा, फिर मैं 3 घंटे के बाद 4 मीटर ट्रैवल किया, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर टाइम के साथ आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, और टाइम के साथ आप इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हो तो दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ मोशन का। हमें पता तो चल गया कि डिस्टेंस कितना है, मुझे अगर पता लगाना है कि ओवरऑल एवरेज यानी मतलब कितना ही मूव कर गया वो इतने टाइम में, तो मुझे उसके लिए स्पीड एक क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस किया। तो स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड को वी कैन राइट एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब मैंने ए से बी जाने में अगर 25 मीटर है तो 25 मीटर मैंने मूव करने में कितना टाइम लिया उससे डिवाइड कर दूंगी मैं, तो मिल जाएगा मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज बेसिकली माय स्पीड। तो स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, तो ये शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है, v इज इक्वल टू एस बाई टी।
एसआई यूनिट इज बेसिकली जो सब यूज करते हैं, हम भी यूज करेंगे वही, क्योंकि दूसरा कुछ यूज करेंगे तो बाकी को समझ में आएगा नहीं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्पीड की। तो आई गेस आपको स्पीड समझ में आ गया होगा। अभी अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन की भी हमें बात करनी है, क्योंकि हमें पता है क्वांटिटीज दो होती हैं, तो हर एक क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डिस्कस होता है वो डायरेक्शन के साथ भी डिस्कस होना चाहिए। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि ठीक है आप 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करो, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को दिया था। ठीक है, आप स्पीड विद डायरेक्शन मतलब आप 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करो, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव करो। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, एक ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन डिफाइंड है, यानी कि उस स्पीड को मैं बोलती हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक्सप्लेन मैंने देखो बहुत अच्छे से किया है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, और जस्ट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वन एट अ टाइम। यानी कि मैं स्पीड आप बोलती हूँ कि आप मूव कर रहे हो, चलो आप मूव कर रहे हो, आप अपनी स्पीड चेंज करो, तो आप क्या करोगे, अगर आप 4 से मूव कर रहे थे 4 मीटर पर सेकेंड से, तो आप 2 मीटर पर सेकेंड कर लोगे या 6 मीटर पर सेकेंड कर लोगे, या आपकी मर्जी। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आप 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, और अब मैं आप बोल रही हूँ वेलोसिटी चेंज करो, तो आप क्या करोगे, या तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लोगे और मैग्नीट्यूड अपनी वेलोसिटी की 2 मीटर पर सेकेंड ही रखोगे, यानी आप सीधा जा रहे थे, आप लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, तो उस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी चेंज कर दी, आपकी स्पीड जबकि वही है, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। या तो आप क्या करोगे, आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, आप 4 मीटर पर सेकंड कर लोगे, तो आपने डायरेक्शन सेम रखा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, तो ये भी क्या है, आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। लेकिन अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और राइट की तरफ आप अचानक से सीधा मूव करते करते चले गए और आपने 4 मीटर पर सेकंड कर दिया, यानी आपने मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, आपने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, यानी कि फिर से आपने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी। यानी अगर आपको अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है तो आप मैग्नीट्यूड भी चेंज करोगे, या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करोगे, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चेंज करोगे, तो मैं बोलूंगी ठीक है आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अभी क्या होता है कि अगर आप मूव कर रहे हो, तो मुझे तो हर एक टाइम पे तो मैं नहीं बता सकती, अच्छा आप अभी 1 मीटर पर सेकंड पे मूव करो, फिर 2 मीटर पर सेकंड पे मूव करो, फिर 3 मीटर पर सेकंड पे मूव करो, मैं क्या डिफाइन करूंगी, मैं डिफाइन करूंगी ठीक है चलो आप ए से बी मूव कर जाओ, और मैं बताऊंगी कि आपने ओवरऑल एवरेज कितना मूव किया। एवरेज डिफाइन करना इज इजी नो, हर एक टाइम पे कैसे मैं डिफाइन करूंगी, तो मैंने एक न्यू क्वांटिटी लाई है एवरेज वेलोसिटी के नाम से, जिसको मैं डिफाइन करती हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना आपने पूरा किया डिवाइडेड बाय टाइम। याद रखना स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी या वेलोसिटी एवरेज इसको बोल सकते हैं। और वेलोसिटी एवरेज को ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है और फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है डिवाइडेड बाय 2। यानी आप ए से बी एक पाथ में मूव कर रहे हो, ए पे आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है और बी पे जाते जाते आपकी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो मैं एवरेज वेलोसिटी कैसे आपको बताऊंगी, 30 प्लस 20 बाई 2, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से आप मूव कर रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगी 30 मीटर पर सेकेंड आप ए पे थे, फिर बी पे 20 मीटर पर सेकेंड पे थे, बीच में कोई पॉइंट अगर सी आया तो उस पर 15 मीटर पर सेकेंड पे थे। ये डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए बताना, इसलिए हम लोग एवरेज क्वांटिटी एक बता देते हैं कि ठीक है आप ए से बी में मूव किया, अब ये एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड हमारी आई थी, हाँ तो 25 मीटर पर सेकेंड थी। तो आई होप आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा तो थोड़ा सा सहन कर लो यार, थोड़ा सा सहन करने के बाद आपके दिमाग में आपके जहन में सब चीज चला जाता है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम ऑन। तो ये क्वेश्चन है आपके पास उषा जी का, तो क्वेश्चन पढ़ो और अपने खुद को 1 मिनट दो और खुद के 1 मिनट में इसे सॉल्व करो, और फिर वापस आओ और मिलाओ कि आंसर सही है कि नहीं। मैंने एक हिंट दे दिया आपको, एक पिक्चर दे दी है, तो इस पिक्चर से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, आई गेस आपसे बनना चाहिए, नहीं बने तो कोई बात नहीं यार, दीदी तो है। Usha swims in a 90-meter long pool. She covers a 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and velocity of Usha. चलो 1 मिनट लो, जल्दी से सॉल्व करो और वापस आओ। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं सॉल्व किया होगा तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो ये क्या बोल रहा है, उषा एक लड़की है जो कि स्विम कर रही है, मान लो ओ पॉइंट पे है वो, और ओ से दूसरे साइड ऑफ पुल पे यानी ए पे वो गई है, राइट। ए पे जाने में उसको 90 मीटर्स यानी ओ ए के बीच का डिस्टेंस इज 90 मीटर्स। वो बोल क्या रहा है, उषा 180 मीटर ट्रैवल किया, यानी ओ से ए गई है फिर वापस ए से ओ आई है, तो ऑफकोर्स 90 प्लस 90 वो 180 मीटर उसने ट्रैवल किया। अभी एवरेज स्पीड निकालने को वो बोल रहा है। एवरेज स्पीड या फिर स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 1 मिनट उसको लगा था।
ओ से और ए से वापस ओ में आने में, तो क्या हो जाएगा 180 पर मिनट इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी मांगने को बोल रहा है, तो उषा बहुत ज्यादा तेज लड़की है। ओके, वैसे भी लड़की है तो तेज ही है। तो वो ओ से ए जाना है उसको और वापस ए से ओ आना है, तो वो सोचेगी मुझे वापस तो भाई ओ ही पे आना है, तो मैं ए तक क्यों ही जाऊं। वो मूव ही नहीं करेगी, वो मूव ही नहीं करेगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 0। टाइम तो उसने 1 मिनट लिया, भाड़ में जाए 1 मिनट, मैं मूवी नहीं कर रही हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0। आई होप ये आपसे बन गया होगा, इजी क्वेश्चन था। ओके, तो अभी बात आई कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मोशन अपनी टाइम के साथ, अगर आप डिस्टेंस लेते हो तो उसको मतलब स्पीड बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस कुछ मूव करते हो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है तो। अभी अगर आप स्पीड चेंज कर रहे हो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, सोचने की बात है, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो for a uniform motion body, a velocity is constant with time, so change in velocity in that case is 0। देखो, ये बहुत अच्छी प्यारी बात है। यूनिफॉर्म मोशन बॉडी के लिए मतलब कि मैं आपको बोल दिया मैंने कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करो तुम रवि, तो आप 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करते जाओगे। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड से आप मूव कर रहे हो, मैंने बोला कि ए से बी आप मूव करो 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आप ए से बी मूव कर गए 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर आए दीदी हाँ। तो मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालो, तो आपने देखा बी पे भी मेरा 2 मीटर पर सेकेंड पे था, ए पे भी मैं 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, तो रेट तो मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो गया ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि वही सेंटेंस जो मैंने पहले वाले पे लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है। मगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप ए से बी तो मूव किए, मगर ए पे आपकी वेलोसिटी यानी स्पीड यानी हाँ ओके वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड पे थी, लेकिन बी तक आते आते आप थक गए, आपकी वेलोसिटी कम होकर 8 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। तो मैं उस टाइम पे अगर आपसे चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछूंगी, तो आप बोलोगे हाँ दीदी मैंने 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज ऑफ वेलोसिटी किया है 10 - 8। फाइन, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आपको टाइम कितना लगा, तो आपने बोला दीदी 2 सेकेंड में मुझे 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने किया, तो मैं एक्सेलरेशन उसी को डिफाइंड करती हूँ कि आपकी वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। फाइन, और आपने चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी डिवाइडेड बाय इनिशियल जो वेलोसिटी थी, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप आते आते जो मैंने सिचुएशन आपको दिया, आते आते थक गए तो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, और आपकी शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो v2 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और v1 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 - 10 इज बेसिकली -8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और -8 मीटर पर सेकेंड, और मैंने टाइम बोला 4 सेकेंड में, तो -8/4 इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये नेगेटिव आ रही है ये क्वांटिटी से मतलब नहीं है। अगर आपको ये डिवाइड और ये और वो समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो क्वांटिटी से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं देखना चाह रही हूँ कि नेगेटिव आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग नाम दे सकते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ओके, मगर आपको अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा हुआ भी मिलता है, तो वही डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन का ही मतलब होता है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, तो आई गेस 20 मिनट से ज्यादा हो गए और आपके पास और सहन शक्ति नहीं है कि आप और देर बैठे रहो, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं होमवर्क में दे रही हूँ, और मैं नेक्स्ट सेशन जो जिसमें मैं ग्राफ्स डिस्कस करूंगी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन बच्चों। तो प्लीज उस सेशन में आना और अपने पूरे मोशन को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देना। आई मीन वाओ, मतलब क्या बेहतरीन चीज है, 9th के पूरे मोशन को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट कर रही हूँ, और आपको हर चीज समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करो। होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले बताएगा उसके अगले सेशन में, मतलब इसके बाद जो मैं सेशन लूंगी उसमें उसका नाम पुकारूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप आंसर देते हो, तो प्लीज इसका आंसर दो। आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी आंसर करो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। So thank you kids for staying with me for the last I guess 25 minutes हो गए आज। मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, इस वजह से आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे। 25 मिनट्स मैंने आपका लिया, बट आई होप मैंने इस टाइम को यूटिलाइज किया अच्छे से और आपको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाया। तो थैंक यू देयर फॉर बीइंग देयर विद मी। सो आपका एक और होमवर्क है,
तो मैं क्या बोल रही थी कि आपका एक और होमवर्क है, और आपका होमवर्क ये है कि आप इस वीडियो को आपको हर हाल में लाइक करवाना है और अपने फ्रेंड्स से लाइक करवाना है और खुद भी लाइक करना है। इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। इस चैनल को जाके देखो, प्लेलिस्ट में सब चीज़ बने हुए हैं। आपके सर लोग मेहनत कर रहे हैं मैथ्स और केमिस्ट्री पे, और मैं यहाँ पे फिजिक्स के साथ आपके साथ लगी हुई हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो कि अगली बार कोई भी होमवर्क क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप आंसर कर पाओ इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को समझ कर। तो गाइज, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी होता है, बहुत सारे बच्चों को अक्सर किसी खास क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप मुझे मेरे अकाउंट पे कैंडल डिकोस्टा से हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे भेज सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं बेशक कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उसको आंसर कर पाऊँ। आप इंस्टाग्राम पे हमारी इनिशिएटिव को सपोर्ट करो, हमारे पेज एड्यूप्रोज को टैग करो और मुझे टैग करना, मैं आपकी स्टोरी को रीशेयर करूंगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आई होप आप नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहोगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।